कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, बहुत अच्छी। पितृदोष मैंने 2 वीडियो पहले भी डाल दिए पितृदोष के, और तीसरा फिर आपको बताती हूँ मैं। पितृदोष के लिए सबसे पहले आप मेरे से बात करना। मेरे नंबर आएंगे आपके पास स्क्रीन पर, आप देखना और फिर मेरा फ़ोन लगाना। सभी के घर में पितृदोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीती हुई है ना मेरे पास। अभी चल रहा घोर कलयुग। इसमें कोई सी भी समाज हो, पोरवाल समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, खाती समाज, पटेल समाज, पाटीदार समाज, जैसे भी समाज हो, बहू में लाना अपने समाज की, ये ध्यान रखना। बहू आना समाज की, और वो कब आएगी? पितृदोष नहीं रहेगा तब। पितृदोष को मिटाना बहुत जरूरी है। पितृदोष कैसे मिटेगा? भजनों के माध्यम से पितृदोष। बड़े आनंद की बात है और बड़े भाव से, बड़ा मज़ा आएगा भजनों के माध्यम से। पितृदोष जो भी मैंने लिंक डाली है ना, बड़े भाव से अगर आप पितृ देवता के भजन गाओगे, जैसे मेरा भाव चलता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पितरों के बारे में जो बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। पितृदोष कुछ नहीं करना, बैठे बैठे पितरों के भजन गाना, यही नहीं हो रहा अपने से। और फिर समाज में बेटी जाए, समाज की बहू आए, बहुत बढ़िया बात है ये तो, हैं ऐसे कलयुग में। और अपन लाए क्या? पितृदोष। अपन ने पितरों का रास्ता चुना, पितरों को खुश करे अपन ने। तो आप सभी से निवेदन है, पितरों को खुश करना। और मेरे नंबर स्क्रीन पे दे रही हूँ, 75 66 722 756। इस पर ज़रूर बात करें, मैं आपको और अच्छा सा अनुभव दूँगी, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं मिलता है ना। तो मैं आपको पर्सनल में अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है ना। और हमारे मनासा के आसपास वाले हो तो बिल्कुल आपके घर पर आते ही जगह 2 पाटा भरों में ज़रूर होंगे आपके यहाँ। पाटा मेरे हिसाब से होना, आपको जरूर एक पाटे में आपका काम सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता है कि पाटा तो भरते हैं, लेकिन ना तो सिर पे पल्लू है। पाटा मेरे हिसाब से, मैं पाटा की विधि बताऊंगी कि किस तरह राती जगह देते हैं और उसका पाटा भरते हैं भजनों के माध्यम से। कुछ नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। कहते हैं भाई हमको तो याद ही नहीं है, हमको तो कुछ नहीं है, समझते नहीं है। अरे आप भजनों के माध्यम से, आजकल की बेटियां नहीं समझती है, पर लेकिन भजनों के माध्यम से बड़े भाव से राती जगा दे, बड़े भाव से। और जो भी बहू बेटी अपने घर में आती है ना, तो बेटियों के भी आंसू नहीं होना चाहिए। और खासकर बहुओं को कहते हैं, अपन बहू को बेटी मानते हैं, नहीं, आप बहू को बहू मानिए। क्यों मानते हो भाई आप बेटी? बहू को बहू मानिए और बहू को बड़ा प्यार से रखिए। आनंद आता है उसमें, बड़ा आनंद आता है। बेटी तो अपने पास ही जन्म लिया, उसका जन्मभूमि यही है, बहू की जन्मभूमि अपने यहाँ नहीं है। और उस बहू को इतना प्यार दो, बहू बहू रहती है, कितना भी कर लो बहू बहू रहती है, बड़ा आनंद आता है। बहू इसे बुलाते अच्छा लगता है अपने को। क्यों कहते हैं अपन बहू को बेटी? नहीं, बहू बहू होती है। उसको बड़े प्यार से रखो, बड़ा आनंद आएगा आपको। बड़े भाव से रखो, तो आपके पितृदेव भी खुश हो जाएंगे, पितृदेव खुश हो जाएंगे। बहू वे कुछ नहीं मांगती है, केवल आपका प्यार। कुछ नहीं चाहिए बहुओं को चाहिए प्यार, स्नेह। प्यार स्नेह से बोलोगे तो बहुएं तो बेटियों से भी ज़्यादा बहुएं प्यारी लगती मेरे को। तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, बेटियों से भी प्यारी है। बेटियाँ बेटियों की जगह, बहू बहू की जगह, बेटे बेटे की जगह, जवाई जवाई की जगह। जवाई राजू मेरे बहुत अच्छे हैं, बेटा भी बहुत अच्छा है, बहू भी अच्छी है। सभी के अच्छे होंगे, इसे गलत तो किसी के ही नहीं होंगे, सभी के अच्छे ही होते हैं। पर कहते हैं लोग, नहीं भाई हम तो बेटी को, बहू को बेटी मानते। भाई क्यों माने हम बहू को बेटी? बहू बहू रहती है, बहू को प्यार से रखिए, बहू के आंसू ना आने दें, सम्मान से रखें। वही लक्ष्मी है आपके घर की।
बहुएं जो भी अपन हैं, जो भी हैं, सब अपन बहुएं ही हैं। आंसू आए, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश तनाव, तो फिर पितृ रूठ गए आपके, पक्का है। जिस घर में किचकिच वाला होता है बहुत से घरों में, तो वो पितृदेव नहीं है वहाँ पे, तो उनको बहुत ज़रूरी है ये भजनों के माध्यम से पितृदेव को पहचानो, भजनों के माध्यम से पितृदेव को पहचानो। आ रहा समझ में? तो आप, मैंने 2 लिंक में बताया आपको, 3 लिंक में, इसमें मैं बता रही हूँ आपको। मेरा नंबर आपको नीचे मिलेंगे स्क्रीन पर, आप देखना और बात करना। मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी कैसे पाटा भरना है, वो सब मैं बता दूंगी आपको, ठीक है ना। और अब मनासा के आसपास होंगे तो मनासा में होंगे तो मैं उनको ज़रूर अब उनके वहाँ जाके बताऊंगी। पाटा मेरे हिसाब से भरो, आपका काम पक्का हो जाएगा, है ना। बहुत जोर से जयकारा लगाओ, पितृदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।